प्यारे दोस्तों, हम मेरी स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक इज़ वेरी इजी फॉर अ बेसिक मैथमेटिक्स. Today I will discuss the definition of applied mechanics. Before class, all are to be discussed what is the meaning of mechanics. But in this class, all are to be discussed what is the meaning of applied mechanics. Applied mechanics is a branch of physics science that deals with the physical and practical application of the principles of mechanics to solve real world engineering problem. जो हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स एक ऐसे ब्रांच ऑफ साइंस है, मतलब साइंस का एक ब्रांच ऑफ पार्ट है जिसमें हमारा कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ओके, कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसको हम इम्प्लीफाई करना और उसको हम रियल वर्ल्ड में इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना और उसको सॉल्व करना, दैट इज़ द नोन एज अप्लाइड मैकेनिक्स. It involves to study the force, motions and deformations and behavior of physical bodies and under different conditions. तो इसका मतलब और क्या हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो फोर्स हो गया, मोशंस हो गया और हमारा डिफॉर्मेशन हो गया या बिहेवियर हो गया, ये सारा बॉडी में क्या क्या क्रिएट होती है और क्या क्या इफेक्ट्स आता है, दैट इज़ द टोटल प्रोसेस इज नोन एज ए अप्लाइड मैकेनिक्स. तो मैकेनिक्स का मतलब हम समझे थे कि फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या क्या इफेक्ट्स आती हैं और क्या क्या मोशन होने के बाद होता है, दैट इज़ नोन एज ए मैकेनिक्स. बट अप्लाइड मैकेनिक्स ऐसा चीज़ है, वो भी एक फिजिकल साइंस है, मतलब एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हमारा कोई भी लाइक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को हम इंजीनियरिंग रियल वर्ल्ड में और रियल हमारा जो वर्ल्ड में इसको इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को क्रिएट करके और उसको सॉल्व करने को टोटल प्रोसेस दैट इज़ नोन एज अप्लाइड मैकेनिक्स. उसमें हमारा क्या हो सकती है, किसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा फोर्स हो गया, मोशंस हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया एंड उसका बिहेवियर, सारा चीज़ को हम अप्लाइड मैकेनिक्स में देख सकते हैं. तो अभी हमारा दूसरा चीज़ है नेचर ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स. तो हमारा क्या क्या नेचर रहता है एक अप्लाइड मैकेनिक्स में, जैसे कि स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल. मतलब applied mechanics is consists of theoretical mechanics with a practical engineering applications. जो हमारा इंजीनियरिंग, जिससे हम सिंपल सोच सकते हैं कि एक इंजीनियरिंग हमारा एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, राइट तो वही चीज़ हमारा साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल चीज़ का मतलब ये हुआ कि हमारा कोई मैकेनिक्स कंसेप्ट हो गया, उसको थियोरिटिकली हम पढ़े और उसको हम प्रैक्टिकली यूज़ किए, वो प्रैक्टिकली जाने कि हाँ कहाँ कहाँ पे और किस जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज ए साइंटिफिक and practical knowledge of your using in your applied mechanics. And then analytical, it is used in a mathematical and physics to analyze the behavior of physical systems. कोई भी हमारा फिजिकल सिस्टम्स रहा उसको हम एक मैथमेटिकली और फिजिकली एनालाइज करते हैं. मतलब पहला हम उसको एनालाइज करेंगे ना कि क्या हुआ प्रॉब्लम, किस वजह से वो प्रॉब्लम हुआ, वो सारा चीज़ एनालाइज करने को हम बोलते हैं एनालिटिकल. एंड देन इंटरडिसिप्लिनरी, इट्स कंबाइन कंसेप्ट फॉर फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. इंटरडिसिप्लिनरी मतलब होता है कि वो सारा चीज़ को कंबाइन किया जाता है, मतलब फिजिक्स भी, मैथ भी एंड उसके साथ हमारी इंजीनियरिंग भी, वो सारा चीज़ का कंबाइन को हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी. एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स, इट्स हेल्प इन डिज़ाइनिंग, एनालाइजिंग एंड मेंटेनिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर एफिशिएंसी. मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको भी हमको सोल्यूशन तो निकालनी है, सॉल्व तो करनी है. कोई कोई हम टूल्स भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या हम एनालिटिकली यूज़ करके सॉल्व करते हैं, वही चीज़ है कि हम कुछ चीज़ हम डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ हम एनालाइज कर सकते हैं, कुछ को हम मेंटेनेंस मशीन को मेंटेन करने के बाद भी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. वही चीज़ होती है हमारा नेचर ऑफ एप्लीकेशंस एंड अप्लाइड मैकेनिक्स. अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा लाइक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स. मतलब अप्लाइड मैकेनिक्स का क्या क्या कॉन्सेप्ट है. एक तो बिहेवियर ऑफ फिजिकल बॉडीज़, मतलब एक फिजिकल बॉडी में क्या बिहेवियर होती है, जैसे कि ऑब्जर्विंग हाउ ऑब्जेक्ट रिएक्ट अंडर द वेरियस कंडीशंस. तो कैसे एक बॉडी में अगर हम कुछ भी ऑब्जेक्ट में हम कुछ भी फोर्स अप्लाई करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या क्या कंडीशंस आते हैं, क्या क्या रिएक्ट करता है, दैट इज़ नोन एज द बिहेवियर ऑफ फिजिकल बॉडी. Then deformation, understanding changes in shape and size. डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हम पहले जानना चाहिए कि एक बॉडी अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें शेप क्या चेंजेस ला रही है, उसका शेप एंड साइज क्या चेंजेस हो रही है, दैट इज़ नोन एज अ डिफॉर्मेशंस. एंड देन मोशन,
मोशन इन द सेंस एनालिसिस ऑफ मोमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारा कोई मोमेंट हो गया, कोई एनालिसिस मतलब एनालिसिस हो गया, तो मोमेंट को एनालिसिस करने का मतलब कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहा, उसका मोमेंट को एनालाइज करने को हम बोलते हैं मोशंस। एंड देन फोर्स इज द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन दैट कॉज मोशंस और डिफॉर्मेशन। तो कोई भी हमारा फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें जो भी मोशंस क्रिएट होती है, जो भी हमारा रिएक्शन क्रिएट होती है, वो सारा चीज़ को स्टडी करने को हम बोलते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। तो ये सारा चीज़ हमारा रहा कंसेप्चुअल अप्लाइड मैकेनिक्स। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा स्टार्ट होती है एडवांटेजेस ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। मतलब अगर हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स रहा तो हमारे क्या क्या बेनिफिट्स रह सकती है एज अ एनवायरमेंटल लाइन पे। तो अभी देख लीजिए, एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अप्लाइड मैकेनिक्स के थ्रू हमारा कोई भी प्रॉब्लम्स होती है वो हम सॉल्व करके रख सकते हैं। देन डिज़ाइन एनहांसमेंट। तो अगर हमारा कोई भी मैकेनिक्स में डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस भी क्रिएट होती है, उस डिज़ाइन के थ्रू भी हमारा एनहांसमेंट मतलब प्रॉब्लम को सोल्यूशन हम क्रिएट कर मतलब सॉल्व कर सकते हैं। देन प्रेडिक्टिव एनालिसिस इन द सेंस जो भी हम खुद अपने माइंड में प्रेडिक्टिव कर रखते हैं कि हाँ ये हम एनालिसिस करने से हमारा रिजल्ट आ सकता है, तो वो सारा चीज़ हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स में क्रिएट होता है और हम सॉल्विंग मतलब यूज़ कर सकते हैं। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द सेंस कोई भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट आजकल टेक्नोलॉजी डिफरेंट टाइप का लाइक टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, तो वही टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम मैकेनिक्स भी सॉल्व कर सकते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट। तो एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट मतलब कोई भी एफिशिएंसी वर्क मतलब ज़्यादा एक ऐसा मैकेनिक्स रहा। एफिशिएंसी का मतलब क्या होती है, ज़्यादा टाइम बढ़ना, उसको ज़्यादा टाइम यूज़ करना। तो वो भी हमारा इम्प्रूवमेंट करनी है, मतलब लाइफ स्टाइल हमको इम्प्रूवमेंट करनी है, दैट इज़ बाय द यूज़ ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। देन सेफ्टी एनहांसमेंट मतलब अगर हम मैकेनिक्स में कोई भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए तो उसका भी सेफ्टी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई मशीन में हम सेफ्टी ना रखें तो वो गलत बात है, तो इसीलिए मशीन को भी प्रॉपर वे में सेफ्टी रखने के लिए हम सेफ्टी एनहांसमेंट भी करते हैं। You these are the all the advantages or impact of your like applied mechanics. देन हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है डिसएडवांटेजेस ऑफ योर अप्लाइड मैकेनिक्स। ये सारा चीज़ आप एडवांटेजेस का, अभी डिसएडवांटेजेस क्या है देख सकते हो। हमारा 3 टाइप का डिसएडवांटेजेस शो करे। एक तो हमारा इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट, जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड रिड्यूस स्किल डेवलपमेंट। increase maintenance cost in the sense higher expenses due to technical issues and upkeep. that means अगर हम कोई भी कोई भी टेक्निकल इश्यूज हो गया तो हमारा क्या होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट हमको इंक्रीज़ करना पड़ता है। ओके, तो इंक्रीज़ अगर मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज़ किए तो हमारा उसी हिसाब से कस्ट भी बढ़ गया। तो कस्ट बढ़ा तो ये हमारा क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस में हो गया कि वो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें ना, लो कॉस्ट में हम इजीली अगर वर्क कर सकते हैं, दैट इज़ द एडवांटेजेस। बट अगर वही चीज़ को अगर हाई लेवल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके उसमें भी मेंटेनेंस कॉस्ट हाई करके तो हमारा कॉस्ट भी ज़्यादा हुआ और काम कम आया। तो वो चीज़ आपको हमको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ हम करते हैं तो कम अमाउंट में ज़्यादा हमको बेनिफिट्स मिल सके। देन जॉब डिस्प्लेसमेंट मतलब मैकेनिक्स रिप्लेसिंग ह्यूमन लेबर लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स अगर हम सारा चीज़ को हम मशीन के थ्रू यूज़ कर लिया, मशीन के थ्रू कंप्लीट कर लिए, जो हमारा लेबर रहेंगे उनका क्या, उनका जो इनकम है वो सारा हम कुछ क्या कम कर देते हैं। तो इसी हिसाब से लेबर लोगों का भी जो भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं, मतलब लेबर लोग जो हैं वो काम मिल रहा था वो कर रहे थे, अभी वही चीज़ हम मशीन थ्रू कर रहे हैं तो लेबर का काम क्या हो जा रही है, ओमिट हो जा रही है, मतलब कैंसिल हो जा रही है। अगर लेबर लोग का कैंसिल हो जाएगा तो वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। सो दैट इज़ द प्रोसेस जॉब डिस्प्लेसमेंट। देन रिड्यूस स्किल डेवलपमेंट, lack of skill enhancement among workers due to machine relations. दैट मीन्स अगर कोई भी लेबर रहा, वो लेबर अगर कोई भी मशीन चलाना नहीं आता है उसे, तो वो हमारा लैक ऑफ स्किल रहा। तो सारे लेबर लोगों को कैसे मशीन चलानी है वो सारा टेक्निक्स, वो सारा
लाइक स्किल्स, ये सब चीज़ हम लोगों को जानना चाहिए. दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ योर अप्लाइड मैकेनिक्स. अभी हम चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स. पहले स्टडी किए हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स. तो अभी दोनों के बीच में फ़र्क क्या है. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज़ अ डिवाइडेड इन 3 टाइप्स, देख सकते हो. एक हमारा स्टैटिक्स है, एक हमारा डायनामिक्स है, एक हमारा काइनेमेटिक्स है. बट अभी अप्लाइड मैकेनिक्स जो है वो हमारा 4 टाइप्स का है. एक तो हम मॉडल्स हैं, देन अप्रोक्सीमेशंस मेथड्स हैं, न्यूमेरिकल सिमुलेशंस हैं एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशंस हैं. तो अभी इसका मतलब क्या रहा, वो सब चीज़ भी आपको जानना है. कि जैसे देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा. वेट जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रहा वो हमारा 3 टाइप्स का रहा. कितना टाइप का, 3 टाइप्स का. एक हमारा स्टैटिक्स रहा, डायनामिक्स रहा एंड काइनेमेटिक्स रहा. अभी वही अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या रहा कि हमारा 4 टाइप्स का रहा. एक तो मॉडल्स हैं, अप्रोवेक्शंस मेथड हैं, न्यूमेरिकल सिमुलेशंस हैं एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशंस हैं. तो ये सारा चीज़ हमारा क्या रहा, द रिलेशनशिप बिटवीन हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स में. अभी हमारा दूसरा चीज़ है जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वर्सेस हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स. तो अभी हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या है कि 2 टाइप का है. एक हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरे जगह पे हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या होती है, प्रूफ ऑफ फंडामेंटल लॉस. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम पहले प्रूव करते हैं जो भी हमारा फंडामेंटल लॉस है वो सारा हम प्रूव करके दिखाती हैं और शो करती हैं. देन ड्राइविंग गवर्निंग इक्विपमेंट्स, और उसके बाद हमारा जो भी इक्विपमेंट्स होती है वो सारा हमारा गवर्नमेंट के थ्रू क्या होती है, यूज़ किया जाता है. देन थियोरिटिकल फाउंडेशंस फोकस, हम और ज़्यादा थियोरिटिकल जो है चीज़ वो ज़्यादा हम फोकस करते हैं, फंडामेंटल क्लियर करते हैं. बट अप्लाइड मैकेनिक्स में एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन हम ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट करते हैं. जहाँ पे हमारा थियोरिटिकल हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, अप्लाइड मैकेनिक्स में वो चीज़ हम अप्लाई करते हैं. दैट मीन्स हम एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं. एंड देन अप्रोक्सीमेशंस मेथड यूज़, कुछ भी हम जो भी चीज़ अगर नहीं हो पा रही है उसको हम अप्रोक्सीमेट यूज़ करके हम वो सारा चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देन प्रैक्टिकल सोल्यूशन एम्फेसिस, और उसके बाद हम ट्राई करते हैं कि प्रैक्टिकली जो सारा सोल्यूशंस हो सके वो सारा हम कुछ अप्लाई कर सके. बट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम थियोरिटिकली देखते हैं और अप्लाइड मैकेनिक्स में हम प्रैक्टिकली देखते हैं. एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम प्रूव करते हैं फंडामेंटल लॉस को. हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स में हम कुछ भी चीज़ को ना अप्रोक्सीमेटली हम मेथड्स को यूज़ करते हैं. और थियोरिटिकली फाउंडेशंस को हम फोकस करते हैं. यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकली नॉलेज को गेन करते हैं. मीन्स प्रैक्टिकली सोल्यूशन को हम ज़्यादा इम्पैक्ट देते हैं. दैट इज नोन एज अप्लाइड मैकेनिक्स एंड अदर इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. Hope so all are to be understood this topic. Thank you so much.